बात केरल की है। नंगेली नाम की महिला थी। नंगेली के नाम का जिक्र किसी इतिहास की किताब में क्यों नहीं हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बहुत सारे अलग अलग उत्तर हैं। केरल के बाहर शायद नंगेली का नाम 2020 से पहले कभी किसी ने नहीं सुना होगा। न ही नंगेली के नाम का जिक्र किसी स्कूल के इतिहास की किताब में हुआ है। ये करीब 150 साल पुरानी कहानी है। केरल में त्रावणकोर के राजा का शासन था और अगर जातिवाद की बात करूं तो यहाँ जातिवाद बहुत बड़े स्तर पर हुआ करता था। आपने बहुत सारे टैक्स के बारे में सुना होगा, हाउस टैक्स, ट्रैवल टैक्स, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह। पर क्या आपने कभी ब्रेस टैक्स के बारे में सुना है? ब्रेस्ट टैक्स, क्या आपको ये सुनकर अजीब लग रहा है? तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सच है जो पहले दलित महिलाओं के ऊपर लगाया जाता था। डॉक्टर शीबा कैम्प, जो केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अगर उनकी माने तो उस समय जातिवाद इतना था कि लोगों के पहनावे ऐसे हुआ करते थे कि उन्हें देखकर ये पहचाना जा सके कि वो किस जाति से है। तो अब होता क्या था, जो दलित महिलाएं थी उनके ऊपर ब्रेस्ट टैक्स लगता था। उनको आदेश दिया गया था कि वो अपने स्तनों को ढक नहीं सकती हैं और अगर उन्होंने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी कि स्तन कर देना पड़ेगा। ब्रेस्ट टैक्स का मकसद बस इतना था कि जातिवाद का वो खोखला ढांचा बना रहे। दरअसल ये कर था ही नहीं, ये तो उन औरतों की निचली जाति में पैदा होने की सजा थी जिसको शायद उन्हें हर रोज अलग अलग तरह से चुकाना पड़ रहा था। नंगेली भी दलित समुदाय से ताल्लुक रखती थी और यहाँ लोग ज्यादातर खेतिहर मजदूर थे। उनके लिए रोज रोज ये कर देना बहुत मुश्किल था और गाँव में तो ये प्रथा बन गई थी कि निचली जाति की औरतें अपने से ऊंची जाति के मर्दों के सामने अपने स्तनों को ढक नहीं सकती। जब ऊंची जाति की औरतें भी मंदिर जाती थीं, तो उन्हें भी मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा देना होता था। पर निचली जाति की औरतों के सामने तो सभी मर्द ऊंची जाति के ही होते थे, तो उनके पास स्तन न ढकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता था और अगर गलती से वो अपने स्तनों को ढक ले तो उनके ऊपर कर लगा दिया जाता था। और कर कितना लगेगा ये उनके स्तनों को अपने हाथों से नापने के बाद तय किया जाता था। पर नंगेली उस गांव की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने ये तय कर लिया था कि वो अपने स्तनों को ढकेंगी, वो भी बिना कोई कर दिए। और नंगेली ने ऐसा ही किया। पर जब अधिकारी उनसे कर मांगने आए और उन्होंने नंगेली की कोई बात नहीं सुनी तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काट कर उनके सामने रख दिए। लेकिन इस साहस के बाद खून ज्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। ये भी बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। केरल के चेरथला में अब भी इलाके के कुछ बुजुर्ग हैं जो पूछने पर इस जगह का पता बता देते हैं जहां नंगेली रहा करती थी। कहा जाता है कि नंगेली की याद में उस जगह का नाम मुलच्छीपुरम यानी स्तन का स्थान रख दिया गया था। पर समय के साथ अब यहाँ से नंगेली का परिवार चला गया है और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है। ये भी कहा जाता था कि नंगेली का ये साहस भरा कदम उस वक्त की औरतों के लिए बहुत साहसी और अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उस हादसे के बाद राजा को ये स्तन कर वापस लेना पड़ा था। पर नंगेली का क्या, उसे अपनी जान से हाथ क्यों धोना पड़ा और इतिहास में इसकी इतनी जानकारी क्यों नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इतिहास सिर्फ पितृसत्ता और जातिवाद के सिंहासन पर विराजमान किए गए कुछ लोग ही लिखते हैं? समाज के ऐसे तबके और ऐसे लोगों के बारे में जानकारियाँ होती नहीं हैं या हमें होकर भी दिखाई नहीं जाती हैं? ये तो सिर्फ एक ही नंगेली की कहानी थी। न जाने कितनी और नंगेलियों ने समाज के इस भेदभाव के चलते अपनी जान गंवाई होगी और न जाने कितनी ही और नंगेलियों के साथ आज भी इस तरह का शोषण किसी और रूप में आए दिन होता है। शायद एक दिन तो कभी ऐसा आएगा जब ये अपराध होना बंद हो जाएगा। किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।